गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है बच्चों? यस क्लियर है आवाज? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बोलिए। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संस्कृत। यही पढ़ना था ना हम लोग को, सेकंड चैप्टर। बोलो जाना वास्ता। यस मैम। वॉइस क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नो मैम। चलिए। और सेकंड चैप्टर है हम लोग का। देखो इसमें क्या बताया गया है। दुर्बुद्धि विनश्यति। चैप्टर का क्या नाम है? दुर्बुद्धि विनश्यति। देखिए दिख रहा है, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा आस्था जाना? यस मैम। बेटा बीच में रिस्पॉन्स करते चलो तो पता चले कि हाँ तुम्हें क्लियर आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है बच्चों? जाना मैम क्या वो तुम्हें वॉइस नहीं जा रही है? क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैम कोई दिक्कत हो रही है तो बोलो बीच में बेटा, नहीं तो बिना ऐसे जाने हम कैसे समझ में आ जाएगा कि आप लोग को कोई चीज समझ में आती है कि नहीं। चलिए हम पढ़ रहे हैं, फिर अर्थ बता रहे हैं। उस दिन आप लोग को पढ़ाए थे, समझ में नहीं आया था शायद ना? आया था कि नहीं समझ में? बताइए। मैम हम पिछली क्लास नहीं पढ़े। आस्था आपकी नहीं बात कर रहे बेटा, जैनब की बात कर रहे हैं। जैनब आप थी ना यस मैम। इसकी जो पहली क्लास है, तो समझ में आया था? चलिए। अस्मि मगध देशे पुल्लोत्पल नामः सरः। इसके बिना क्या पढ़ेगा? बात नहीं, माइक ऑफ कर दीजिए ठीक है? हम चलो। अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पल नामा तत्र संकट विकटो हंसो निपतः। शंभुग्रीव नामका तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि शास्त्रे प्रतिवसति। कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, अर्थ है जो मगध प्रदेश में पुल्लोत्पल नामक तालाब था, तालाब का क्या नाम था बताइए? क्या था? तालाब था। ठीक, मगध प्रदेश में पुल्लोत्पल नामक तालाब था। वहां संकट और विकट क्या थे? हर्ष थे। क्या नाम था उनका? संकट और विकट। कहानी अच्छी है, समझोगे तो अच्छा लगेगा। संकट और विकट ये क्या थे? दो हंस थे। ठीक है, दो हंस थे, उनका क्या नाम था? संकट और विकट।
कम्बुग्रीव नाम का, और जो कम्बुग्रीव था ये क्या था, ये था ये क्या था, कछुआ। ठीक, तो क्या बताया जा रहा है, मगध प्रदेश में कुल्लूकफल नाम का तालाब था, वहां संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र, ये क्या था, ये मित्र था किसका, कछुआ का भी वहां रहता था। ये सब क्या थे, मित्र थे। ठीक है, यस मैम। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छान ते अकथ्यान वयं शवः मत्यस्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे मित्रे किं युवाभयां धीव्राणं वार्ता श्रुता अधुना किम अहम करोमि। हंसो अवदात ताम प्रातः यदा उचितं तत्कर्तव्यं कूर्मा अवदत् मेवं तद यथा अहम अन्यं हदं गच्छामि तथा कुरुतं हंसो अवदाताम् आवम किम कारवाव कूर्मा अवदत् अहम युवाभायां सह आकाशमार्गे अन्यत् गनुतम इच्छामि। क्या अर्थ हुआ, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे बताया जा रहा है इसके पश्चात, मतलब कि इन सब के बाद पहले बता दिया गया कि आपका मगध प्रदेश में कौन था, एक तालाब था, उसके बाद क्या था उसमें ये दो हंस रहते थे और एक कछुआ भी रहता था जो उनका मित्र था। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके पश्चात एक बार मछुआरे वहां आए। एक बार क्या हुआ, जो मछुआरे थे वहां पर आते हैं और कहा हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। मतलब कि उस तालाब के निकट आते हैं, कौन आता है, मछुआरे, और क्या कहते हैं, आपस में बात करते हैं कि कल हम लोग किसको मारेंगे, तो मछली, यहाँ की जो तालाब में मछलियां हैं और जो कछुए हैं उसको हम लोग मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला मित्र क्या तुमने मछुआरे की बातचीत सुनी। वो क्या कहता है, किससे, उससे किससे बोलता है, अपने मित्र दोनों हंसों से बोलता है कि मित्र क्या तुमने मछुआरे की बातचीत सुनी, अब मैं क्या करूं। वो कहता है कि मछुआरे ऐसा मेरे बारे में कह रहे हैं, बताइए अब मैं क्या करूं। दोनों हंस बोले सुबह जो उचित है वह करना चाहिए। मतलब कि जो हंस होते हैं वो कछुए से बोल रहे हैं कि सुबह जो भी उचित हम लोग को लगेगा हम लोग किया जाएगा। कछुआ बोला ऐसा मत करो, क्या कहता है, कहता है ऐसा मत करो जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं, वैसा करो। वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि सुबह जो उचित होगा वही किया जाएगा। अभी ऐसा सोचो कि जो मेरे लिए उचित है और दूसरे तालाब तक मैं जा सकूं। दोनों हंस बोले हम दोनों क्या करें। जो मित्र उनका रहता है उनसे बोलता है कि बताइए हम दोनों ऐसा क्या करें कि आप दूसरे तालाब तक जा सकें। कछुआ बोला
मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। क्या वो अपना बात बताता है? जो यहाँ पे कछुआ कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ जो आकाश मार्ग मतलब कि ऊपर का जो रास्ता है, जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उस रास्ते से मैं जाना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। बाकी बच्चों को भी? यस मैम। मैम कौन है? बोलो बोलो, क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए बच्चा, क्या हुआ? चलिए, कोई दिक्कत होगी बोल देना। हंसु अवदत्ताम अत्र का उपाय कच्छपः वदति युवम काष्ठदंडम एकम चच्वा धारयातम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवायोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि हंसो अकथ्यातम संभवति एषः उपायः किन्तु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते आवाभयं नियमानं तवं लावक्य जनाः किचिदा वदिष्यन्ति एव यदि तवं तुरं दर्शयसि तदा तव मरणं निश्चितम् अतः तवम् आत्रेव वस तत् श्रुत्वा क्रोधा कूर्माः अवदत् किमः मूर्खा उत्तरं न दर्शयामि किंचिदपि न वदिष्यामि अतः अहं यथा वदामि तथा युवं कुरुतम्। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है? यहाँ तक हो गया। वो कहता है कि आकाश मार्ग से होते हुए मैं दूसरे तालाब जाना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या बोलता? हंस बोलता है यहाँ क्या उपाय है? वो कहता है ऐसा कौन सा उपाय करूं मैं दूसरे रास्ते तक जाऊं? कछुआ बोला तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे, वो क्या कहता है, तुम लोग क्या करो, एक लकड़ी का डंडा लो, ठीक है, और फिर उसके बाद एक चोंच से क्या कहता है, तुम पकड़ना और एक चोंच से दूसरा हंस, ठीक, और हम बीच में रहेंगे। क्या कह रहा है? हंस बोलता है यहाँ क्या उपाय है? कछुआ बोला तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को, एक लकड़ी का, जैसे ये लकड़ी है दिख रहा है, इस डंडे को दोनों ओर से चोंच से पकड़ लेना। मैं लकड़ी के डंडे के बीच, मतलब दोनों ओर से पकड़ लिया गया, लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंस बोले यह उपाय हो सकता है। वो कहता है ठीक है, ये उपाय संभव है, हो सकता है, परंतु यहाँ एक हानि भी है। वो क्या कहता है? यहाँ एक अगर लाभ तो है कि तुम दूसरे तालाब तक जा सकते हो, लेकिन एक हानि भी है। हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे। वो क्या कह रहा है? दूसरा हंस बोलता है कि हम ऐसा काम करेंगे, जब हम लोग जाएंगे तो जरूर कोई हम लोग को देखकर बात करेगा और कुछ बोलेगा। यदि तुम उत्तर दोगे तो तब तुम्हारा मरना निश्चित ही है। वो कहता क्योंकि कछुआ भी क्या मुंह से ही पकड़ेगा, और हम लोग कहाँ क्या मुंह से बोलते हैं, तो कोई कुछ बोलेगा तो हम लोग उसको जवाब मुंह से ही देंगे। तो कहता है यदि तुम अगर उत्तर देना चाहोगे तो तब तुम्हारा मरना निश्चित ही है,
इसलिए तुम यहीं रहो। वो कहता है इसलिए हो सके तो तुम यहीं रहो। यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, यह सुनकर कछुआ क्या करता, बहुत क्रोध में आ जाता है और बोलता है क्या मैं मूर्ख हूँ। वो कहता है क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर नहीं दूंगा। वो कहता है क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। वो कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम दोनों करो, और मैं मूर्ख नहीं हूँ कि उत्तर दूंगा उन लोग का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। फिर उसके बाद क्या होता है? हाँ, यहाँ तक हो गया। अच्छा ये बताओ, इसमें से किसके पास है संस्कृत की बुक? जानब आपके पास तो नहीं है, आस्था है आपके पास? मैम मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, और आदित्य? नहीं है मैम। किसी के, प्रीति आपके पास है? अरे ठीक है। नो मैम। प्रीति, मतलब इस टाइम में किसी के पास भी संस्कृत की बुक नहीं है? मैम सर ने कहा अभी बुक नहीं आई है तो मैम कहाँ से? आ गई है बुक, ठीक है। Yes, चलिए, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? मैम मेरे पास बुक है संस्कृत की। है इस टाइम है? यस मैम। है, चैप्टर मिला तुम्हें? यस मैम। पेज नंबर 7 मिल गया? देखो पेज नंबर 7 मिला? यस मैम। जहाँ पढ़ा रहे वो चीज मिल गया कि हम लास्ट में कहाँ पे छोड़े थे? अहम यथा वदामि तथा युवम कुरुतम, ये पढ़े थे ना? यहाँ तक चलिए, फिर क्या है? एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मा गोपालकः आपश्यान् पश्चात् आधावन अवदन् च अहं महादश्चर्यं हंसाभयं सः कूर्मापि उड्यति कचिदं वदति यद्ययं कूर्मा कथमपि निपतत् तदा आस्ते पक्त्वा खाद्यष्यामि अपरः अवदत् सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि अन्यः आकथयत् गृहं नीत्वा वक्ष्यस्यामि इति। तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कूर्मा क्रोधः जातः मित्राभ्यां दन्तवचनं विस्मृत्य सा अवदत् योऽयं भसं खादत् तक्षमेव कूर्मा दण्डात् कूर्मा पतितः गोपालके सामरितः अत एव कृतं सौहार्द्रं हित कामनं वाक्यां यो नभिनदति सा कूर्मा एव दुर्बुद्धि अष्टदात् भ्रष्टो विन्यसति। क्या यहाँ पे अब कहा जा रहा है? इस प्रकार, किस तरह दोनों लोग क्या किए, डंडे को चोंच से पकड़ते हैं और उसके सहारे उड़ते हैं। फिर क्या होता है? फिर कछुआ बीच में पकड़कर उड़ने लगता है। यहाँ तक ये होता है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है? इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े और बोले आह वह बहुत अचंभा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। क्या कहते हैं ग्वाले देखकर? क्या बोलते हैं? हंस तो उड़ रही हैं, लेकिन देखो इन लोग के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है तब यहीं पकाकर खाऊंगा। एक उसमें से ग्वाला क्या कहता है कि यदि कछुआ कैसे भी करके यहाँ पर गिर जाता है तो मैं जरूर इसे पका कर खाऊंगा।
दूसरा बोलता है तालाब के किनारे पर पका कर खाऊंगा। दूसरा क्या कहने लगता, नहीं मैं तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा। और अन्य ने क्या कहा, मैं घर ले जाकर खाऊंगा। सबने अपनी अपनी भावना व्यक्त की उस टाइम। यदि कछुआ गिरता है तो हम इसको ऐसे खाएंगे, कैसे, पकाकर। दूसरा कहता हम तालाब के पास पकाकर खाएंगे। और तीसरा क्या कहता है कि हम घर ले जाकर खाएंगे। उनके उस वचन को सुनकर, मतलब उनके उस बात को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। कछुआ इस टाइम क्या होता है, गुस्सा जाता है। मित्रों को दिए गए वचनों को भूलकर। क्या होता है हमारे साथ भी कभी देखो होता है, जैसे कोई भी बच्चा है मान लो, अगर हम उसको, जैसे जायनब मान लो है, सभी हम भी बोल रहे हैं, चार पांच उसको मान लीजिए कुछ भी बोल रहे हैं, और भी कुछ बच्चे हैं और भी कुछ टीचर हैं उनको कुछ बोल रही हैं, तो जायनब उस चीज का क्या करेगी, रिप्लाई करेगी कि नहीं ऐसा नहीं है। या कोई बच्चे फ्रेंड सर्कल में हैं आप लोग, तो बातचीत करते तो चुप तो रहोगे नहीं। उसी तरह ये क्या हुआ, जब अपने बारे में ये सब चीजों को सुन रहा था तो उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। जब गुस्सा आ गया तो जो मित्र को दिया गया वचन था वहां भूल गया। क्या वचन दिया था, कोई बता सकता है, बताइए, बोलो, कोई भी बताओ, क्या वचन दिया था अपने मित्रों को। मैम कछुए ने कहा था कि कोई कुछ भी बोले हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। हाँ, वो अपने मित्रों को क्या दिया था वचन, कि चाहे जो भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। वह भूल कर वह बोला, तुम सब राख खाओगे। वो क्या क्या कहता है, जैसे ही बोलता है तुम सब राख खाओगे, उसी क्षण उसी समय कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया और गौलव के द्वारा मार दिया गया। क्लियर, वही चीज स्टोरी समझ में आया, बताइए। यस मैम। यस मैम। किसको किसको समझ में आया, यस कभी कहा गया, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आता हो। तो वही उसे कंडी से घंटे भर के फेंकने से बालू लगते हैं। तो क्या होता है, देखो इससे क्या मिला, दो, पहले तालाब था, वहां पे दो हंस रहते थे और एक उनका मित्र कौन था, कछुआ था। तीनों दोस्त थे। फिर क्या हुआ, एक दिन तालाब के पास बात होने लगी कि कल हम लोग तालाब पर आएंगे और मछली जो कछुआ है उनको हम लोग मारा जाएगा, ठीक है। तो ये बात जब कछुआ सुनता है तो अपने दोस्तों से कहता है कि आप लोग मछुआरे की बात सुने, बहुत देखो कैसे बोल रहा है, कोई उपाय बताओ। तो कहता है कोई उपाय नहीं है, सुबह इस पर विचार किया जाएगा कि वो लोग क्या करते हैं। लेकिन कछुआ कहता नहीं, मुझे सुबह का इंतजार नहीं चाहिए, मुझे अभी दूसरे तालाब तक जाना है। तो कैसा, किस तरह से चलोगे। तो कछुआ उपाय बताता है कि तुम लोग डंडे में चोंच से पकड़ के उड़ना और मैं बीच में लटकूंगा और बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। लेकिन जब ग्वाला द्वारा अपने बारे में वचन सुनकर जब वो क्रोधित होता है और जैसे ही बोलता है तो क्या होता है, कछुआ नीचे गिर जाता है और ग्वाला द्वारा मर जाता है। क्लियर हो गई इतनी चीज, इसमें कोई डाउट तुम लोग को समझने में। नो मैम। नो मैम। ठीक है, बुक ले लीजिए, तो जिससे क्या होगा कि अगर एक लाइन हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट लाइन आप लोग भी पढ़ोगे ना, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे कैसे संस्कृत भी नहीं पढ़ पाओगे, फिर ऐसे पढ़ोगे तो समझ ना कि कहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे, क्या दिक्कत हो रही है। तो बुक ले लोगे तो जैसे हम कुछ एक दो लाइन पढ़ते तो आप उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ अर्थ लिखवा रहे हैं। सरा मीन्स होता है तालाब, ठीक, सरा मीन्स क्या होता है, तालाब होता है। दिख रहा है ना सबको, क्यों बच्चों, कोरमा या
कच्छपः मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? मैम आपका वीडियो नहीं चल रहा है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नो मैम। जैनब, बाकी बच्चों को, यस बाकी बच्चों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस जैनब देखो, ये मोबाइल है ना, ऐसे स्लाइड करोगी, जहां पे मेरी वीडियो आएगी उस पर क्लिक करो। आ गया। आ गया ना? तो क्या है जेब्रा मतलब क्या होता है? मछुआरे। ठीक, जेब्रा मतलब क्या होता है? मछुआरे। अपाया मतलब होता है हानि। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बोर्ड पे देख लो, दिख रहा है ना, सब समझ में आ रहा है? यस मैम। माइक ऑफ कर दो बेटा, इसके घर से आवाज आ रही। तालाब को पक्ष बलीन पंखों के बल से। यहाँ तक दिख रहा है सबको? यस मैम। फिर आपका भस्म मतलब होता है राख। लंब मानम, इसका अर्थ होता है लटकते हुए। दुर्बुद्धि मतलब होता है दुष्ट बुद्धि वाला। लिख लो, फिर आगे लिख पाते हैं। ठीक है, इसको करो, लिख के बताओ हो गया है कि नहीं। ठीक है, आस्था, आदित्य, प्रीति, सौम्या, जैनब। हेलो जैनब, आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। बाकी बाकी बच्चे लिख रहे हो? मैम फोटो खींच लिए। स्क्रीनशॉट ली हो ना? यस मैम। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? लिख रहे हो? यस मैम। लिख के बताइए। ठीक है, जिनका हो जाएगा बताइए, एक दो और हम करा देंगे अभी। जल्दी कीजिएगा, ठीक है, टाइम अब ओवर होने वाला है। यूट्यूब पे है, देख लीजिएगा। बाकी जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा, रफ करें। आदित्य कुमार हो गया बच्चा? यस आदित्य चल।
अच्छा, फर्स्ट चैप्टर संस्कृत में तुम लोग का पूरा हो गया ना सबका? Yes, ma'am. ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो भी कर ले, हाँ जिनका नहीं हुआ वो भी कर ले। तो हृदयम, हृदय मतलब होता है मित्रों का, ठीक। विस्मृत्य मतलब होता है भूल कर, मेवम मतलब होता है ऐसा नहीं, और मारिश्याम मतलब होता है मारेंगे। नियमानम मतलब होता है ले जाते हुए, ठीक, लिख लीजिए यहाँ तक। हो गया सबका? आस्था, आदित्य, कृति, सौम्या, जैनब, हो गया आप लोगों का? Yes, ma'am. ठीक, आदित्य आपका हुआ? चलो, तो आप लोग क्या काम करोगे, फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। सेकंड चैप्टर का जो शब्दार्थ है उसको लिखोगे, ठीक है, और इसका अर्थ लिखोगे, समझ गए? चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। कुछ पूछना है किसी को? नो मैम।